गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 एंड द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट सम इज इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर किसी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ए पार्ट में क्या करना है, -30 को डिवाइड करना है 10 से। 1.3 में हमने सीखा था इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और 1.4 जो मेनली बेस्ड है वो है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स की डिवीज़न पर। यानी अब हम इंटीजर्स को सीखेंगे डिवाइड करना। ठीक है, ए पार्ट में किसे डिवाइड करना है, -30 को 10 से डिवाइड करना है। तो देखो, जब कभी भी ऐसे हो ना a डिवाइड b, तो इसे लिखते हैं हम a बाय b। ठीक है, जो पहले वाला है उसे ऊपर और जो बाद वाला है उसे नीचे ही लिखना होता है। ठीक है, तो अब देखो -30 डिवाइड बाय 10 है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, -30 बाय 10। ठीक है, अब देखो आपको पता है जैसे हम पहले फ्रैक्शंस को सोल्व करते थे ना, कैंसिल करते थे, वैसे ही इस बार करना है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो रही है ऊपर नीचे। अब नीचे तो 1 बच गया, अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। जैसे कि देखो 2 बाय 1 क्या होता है, 2। 3 बाय 1 क्या होता है, 3। तो -3 बाय 1 क्या होगा, -3। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, -3। ठीक है, अब देखो बी पार्ट में 50 को किससे डिवाइड करना है, -5 से। तो 50 को हम ऊपर लिख देते हैं, डिवाइड यानी बाय का साइन क्या लिखेंगे, -5। ठीक है, अभी जो माइनस का साइन नीचे है ना, इसे मैं ऊपर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, जब भी ऐसे हो, देखो a बाय -b, कुछ ऐसा ही ये एक्सप्रेशन है। ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इक्वल होता है। इस माइनस को ऊपर भी लगा सकते हो, -a बाय b। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो देखो इस माइनस के साइन को उठा के मैंने ऊपर लिख दिया, -50 बाय 5। अब कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0। -10 बाय 1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, -10। ठीक है, जैसे 2 बाय 1 2 होता है, 3 बाय 1 3 होता है, -10 बाय 1 -10 हो जाएगा। अब आगे देखो -36 को डिवाइड किससे करना है, -9 से। तो देखो -36 डिवाइड बाय -9। ठीक है, अब देखो हम माइनस से माइनस भी कैंसिल कर सकते हैं। कभी भी ऐसे हो, -a बाय -b, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो आप। तो देखो माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, माइनस तो कैंसिल हो गया ना। अब 4 बाय 1 बचा, 4 बाय 1 मतलब 4। ठीक है, क्योंकि साइन तो हमने कैंसिल ही कर दिए हैं। अब आगे देखो -49 को डिवाइड करना है 49 से, तो -49 बाय 49। ठीक है, तो देखो 49 से 49 कैंसिल हो रहा है, 49 1 ज़ा 49, 49 1 ज़ा 49। ऊपर क्या बचा, -1 बाय में, देखो -1 बाय में 1, ये क्या है, -1 ही है। ठीक है, अब यहाँ देखो 13 को डिवाइड किससे करना है, देखो 13 डिवाइड, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो ताकि मुझे एक सिंगल वैल्यू पता चल जाएगी किससे डिवाइड करना है। तो देखो -2 + 1, देखो ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं ना। तो 2 में से 1 को माइनस कर दो, 1। अब इसके आगे साइन कौन सा आएगा, जो इन दोनों में से बड़ा है उसका साइन, 2 बड़ा है ना, 2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1, और इसे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखो 13 डिवाइड बाय -1, तो 13 बाय -1 है ना। अब मुझे ये पता है कि जब भी a बाय -b हो तो वो क्या होता है, इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, -a बाय b हो जाएगा। तो ये माइनस को मैंने ऊपर लिख दिया, -31 बाय 1। ठीक है, अब किसी के बाय में भी 1 हो, जैसे 2 बाय 1 2 होता है, 3 बाय 1 3 होता है, 6 बाय 1 6 होता है, तो -13 बाय 1 क्या हो जाएगा, -13। ठीक है, ऊपर वाला ही हमारा आंसर होता है जब भी बाय में 1 हो तो, क्योंकि इसका मतलब होता है -13 को हमें 1 से डिवाइड करना है। किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड कर लो, आंसर तो वही आता है ना। तो -13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -13 ही आएगा। अब आगे देखो एफ पार्ट, देखो मैंने ये सीक्वेंस वाइज सोल्व किया ना, FNB में आपने इसी तरह से सोल्व करना है। जब यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाए तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, इस तरह से साइड में नहीं करने आपने।
देखो अब आप एफ पार्ट, 0 को किससे डिवाइड करना है, -12 से, 0 बाय क्या है, -12, ठीक है। अब एक बात समझो आप, 0 को ना किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। यहाँ 0 किससे डिवाइड हो रहा है, -12 से। यहाँ कुछ भी होता बाय में, 0 बाय समथिंग, कुछ भी हो, 0 बाय समथिंग इक्वल्स टू 0, हमेशा वो उसका आंसर क्या होता है, 0। जैसे 0 बाय 2 हो तो भी 0, 0 बाय 3 हो तो भी 0, 0 बाय 4 हो 0 तो भी 0, 0 बाय कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो तो भी 0, ठीक है। क्योंकि देखो हम 0 को किससे डिवाइड करें, -12 से। सपोज करो यहाँ -12 ना होता, 0 को हमें 2 से डिवाइड करना होता, तो 0 को मैंने किससे डिवाइड किया, 2 से, तो 2 0 ज़ा 0, 0 माइनस 0 0, आंसर क्या आता है, 0। ऐसे ही 0 बाय 3 होता तो 3 0 ज़ा 0, 0 ही आता ना, 4 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, यानी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो। 0 को यहाँ किससे डिवाइड करें, -12 से, आंसर इज ऑलवेज 0। याद रखना 0 के बाय में कुछ भी हो आंसर 0 ही रहेगा। अब आगे देखो यहाँ क्या है, -31 किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, इसे सोल्व करते हैं, अभी सिंगल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक बार देखो, -30 ± -1, ठीक है इतना। अब देखो -31 डिवाइड बाय, देखो -30 -1, टोटल कितना माइनस हो रहा है, 30 भी माइनस, 1 भी माइनस, टोटल 31 माइनस हो रहा है ना। कैसे पता चला हमें, देखो दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस क्या करना होता है, अगर दोनों इंटीजर्स का साइन माइनस का हो, या फिर कह सकते कि दोनों का सेम हो। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता, दोनों का प्लस प्लस, तो दोनों को हम प्लस कर देते। अब दोनों का माइनस माइनस है तो हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे। या फिर ऐसे समझ के देख लो, 30 भी माइनस करना है, 1 भी माइनस करना है, टोटल कितना माइनस हो जाएगा, 31 माइनस हो जाएगा। और ऐसे भी समझो साइन के हिसाब से कि जब भी सेम साइन हो, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, 30 और 1 31। अब दोनों ही क्या है, माइनस के, तो यहाँ पर माइनस का ही साइन आएगा। अब देखो -31 को डिवाइड किससे करना है हमें, -31 से, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 31 1 ज़ा 31, 31 1 ज़ा 31, यहाँ पर तो 1 नहीं बचा क्योंकि साइन तो कैंसिल ही हो चुके हैं, 1 बाय 1 इक्वल्स टू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, -36 को डिवाइड करना है 12 से, फिर उसे किससे डिवाइड करना है, 3 से। हमें पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, इसका एक आंसर आ जाएगा, फिर उसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, -36 डिवाइड का साइन है ना, मैंने बाय में क्या लिख दिया, 12 लिख सकते हैं ना, -36 बाय में 12, इसे एक बार ऐसे लिखा, फिर डिवाइड का साइन और 3। एक बार इसे कैंसिल करके एक वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। देखो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, -3 बाय 1, तो -3 ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया था 2 बाय 1 2 होता है, 3 बाय 1 3 होता है, 5 बाय 1 5 होता है, तो -3 बाय 1 -3 होगा। उसको डिवाइड किससे करना है हमें, 3 से, तो -3, यहाँ डिवाइड का साइन ऐसे बाय में लिख दिया, -3 बाय 3। अब कैंसिल करो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो देखो -1 बाय 1, -1 बाय 1। अब किसी के बाय में भी 1 हो, जैसे 2 बाय 1 2, 3 बाय 1 3, तो -1 बाय 1 -1, ठीक है, ऊपर वाला ही आंसर होता है, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड कर लो आंसर तो वही आता है ना। जैसे 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 4 को 1 से डिवाइड करके देखो 4 आएगा। अब -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा। आगे देखो आई पार्ट, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले इसका आंसर फाइंड करेंगे क्योंकि ये क्या है, ब्रैकेट है, फिर इसका करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो -6 + 5, दोनों का साइन देखो, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं ना, तो 6 में से 5 को माइनस कर दो 1, साइन कौन सा आएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़े वाले का साइन लिखना है, 6 बड़ा है और 5 6 है ना, 6 के आगे माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन, ठीक है। अब डिवाइड का साइन है यहाँ पर, इसको तो सोल्व किया तो क्या है हमारा, -1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 6 में से 5 माइनस किया 1। अब इन दोनों में से बड़ा देखे मैंने 6 है, 6 का साइन माइनस का, तो माइनस लिख दिया। अब देखो -2 + 1,
माइनस प्लस माइनस होंगे, 2 में से 1 माइनस करो 1। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2 या 1? 2 है ना, तो बड़े वाले का ही साइन यूज़ करना है, ठीक है। इसका साइन कौन सा है, माइनस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखो इसे लिखते हैं बाय में, -1 बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/1 दैट मीन्स 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सम है ना एक्सरसाइज 1.4 का, ये आपने अपनी FNB में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है। मैंने तो कुछ पार्ट्स यहाँ सोल्व किए, कुछ पार्ट्स यहाँ कर दिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। जब आपके कुछ पार्ट्स यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपने इस साइड सोल्व करनी है, ठीक है।